नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजेश इलाही के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल के कल्ला इलाके में स्थित प्रभु छठ घाट पर। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और असंभव का शब्द जो कमज़ोर होते हैं उनकी डिक्शनरी में होती है, उनके शब्दकोश में होता है। असंभव कुछ भी नहीं होता है। आज कुछ ही देर में हम आपको प्रभु छठ घाट के कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि ज़िंदगी में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सबको पता है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो चक्रवाती तूफ़ान गुलाब ने कहर बरपाया था, उससे आसनसोल शिल्पांचल में किस कदर तबाही हुई थी। ये जो छठ घाट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ भी भारी मात्रा में तबाही हुई थी और ऐसा लग रहा था कि पिछले 43 सालों से 44 सालों से ली क्लब द्वारा जो कृष्णा प्रसाद जी के तत्वावधान में छठ पूजा का आयोजन किया जाता रहा है, इस साल शायद न हो पाए। लेकिन चंद दिनों में, महज कुछ महीनों में इस घाट का जो कायाकल्प हुआ है, वो देख के जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये बात साबित हो जाती है कि असंभव कुछ भी नहीं अगर इंसान ठान ले तो। ली क्लब के जो सचिव हैं कृष्णा प्रसाद जी, उन्होंने ये ठान लिया था, उन्होंने ये मन बना लिया था कि इस साल भी ये 44वां साल होगा प्रभु छठ घाट पे छठ पूजा को मनाते हुए, और इस साल का ये जो छठ उत्सव होगा वो ऐतिहासिक होगा। और उसकी तैयारी उन्होंने पिछले कई महीनों से शुरू कर दी थी। और आज हम आपको कुछ ही क्षणों में जो नज़ारे दिखाएंगे, उससे ये साबित हो जाएगा कि कृष्णा प्रसाद जी की ये बात महज कोरी बात नहीं थी। उन्होंने अपने हर बात को, उन्होंने अपने हर आश्वासन को जो उन्होंने अपने ली क्लब के सदस्यों को दिया था, उस पे वो 100% खरे उतरे हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स पे और प्रभु छठ घाट के इस विहंगम नज़ारों का अवलोकन करते रहिए। अभी आसनसोल टाइम्स के पर्दे पे जो दृश्य आप देख रहे हैं, वो है इस प्रभु छठ घाट पे जो नदी है, उस नदी के दृश्य आप देख रहे हैं। जैसा कि कृष्णा प्रसाद जी ने ये घोषणा की थी, ऐलान किया था कि यहाँ पे जो छठव्रती आएंगे उनकी सहूलियत के लिए पूरे घाट की साफ़ सफाई की जाएगी। यहाँ तक कि एक एक कंकर पत्थर जो नदी के नीचे रहेगा, एक एक कंकर पत्थर को भी चुनवा दिया जाएगा ताकि छठव्रती जो अर्घ डालने के लिए, अर्घ देने के लिए नदी में उतरेंगे, उनको कोई चोट न लगे, कोई हानि न पहुँचे। अपने इस बात को अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए कृष्णा प्रसाद जी ने पूरा प्रयास किया। और देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से घाट की साफ़ सफाई के लिए और नदी की साफ़ सफाई के लिए लोग लगे हुए हैं, कर्मी लगे हुए हैं, अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि जो कल जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा और उसके अगले दिन यानी परसों जब उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा, तब किसी भी छठव्रती को नदी में उतरने से कोई नुकसान न पहुँचे। इस प्रभु छठ घाट पे सारे इंतज़ाम किए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें से एक और व्यवस्था है माँ तुलसी की व्यवस्था। जैसा कि हम सब जानते हैं, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का काफ़ी महत्व है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके घर के आंगन में तुलसी का एक पौधा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए भी ली क्लब की तरफ से कृष्णा प्रसाद जी के तत्वावधान में यहाँ पे कई तुलसी के पौधे रखे गए हैं। जो छठव्रती यहाँ पे आएंगे उनको एक एक तुलसी का पौधा दिया जाएगा। इससे जिस तरह से पर्यावरण को लेकर उनका एक संदेश भी लोगों तक जाएगा, ठीक उसी तरह जो घर के आंगन में कहीं ना कहीं आजकल हम लोग जो अपने जो सनातन धर्म के जो परंपराएं हैं उसको भूलते जा रहे हैं। तो ये उन परंपराओं को याद दिलाने की भी एक छोटी सी कोशिश है कि घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा होना कितना ज़रूरी है और कितना लाभप्रद है। तो इस तरफ भी कृष्णा प्रसाद जी का ध्यान गया और कल से जो छठव्रती यहाँ पे आएंगे उनको एक एक तुलसी का पौधा भी प्रदान किया जाएगा। अब तक हम आपको यहाँ पे प्रभु छठ घाट के नज़ारे का दर्शन करा रहे थे, विहंगम दृश्यों का दर्शन करा रहे थे। अब हम बात करेंगे उस इंसान से जिनके संकल्प और कोशिशों की वजह से ये सब संभव हो पाया।
मैं बात कर रहा हूँ आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जी की, जिनकी कोशिशों के कारण आज हम इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। सर, क्या महसूस हो रहा है आपको? देखिए, आज कल लौकी भात था, आज खरना है, कल संध्या अर्घ है, परसों उषा अर्घ है। तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे शिल्पांचल वासी, आसनसोल वासी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी छठव्रती श्रद्धालु के लिए छठी मैया से प्रार्थना करता हूं तो उनका भी जो संकल्प पूरा हो। और माता है, बहन, बुजुर्ग, ये छठ आस्था का महापर्व जो छठ है, जो बगैर जल का, बगैर अन्न का रहना इतना कठिन है, उसमें भी माँ का शक्ति से श्रद्धालु पूरा बढ़िया से, पूरे उमंग से, पूरा वो एनर्जी से छठ माँ का इतना शक्ति मिल जाता है, गंगा मैया की शक्ति, सूरज भगवान को साक्षात शक्ति मिल जाता है। उस शक्ति से श्रद्धालु पूरे हर्षोल्लास के साथ में छठ पूजा मनाते हैं। रही बात यहाँ के जो दृश्य का, बताएं आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब मेरे लिए सिर्फ एक ही शब्द है, अद्भुत। क्योंकि आज से 20-25 दिन पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे, जो दृश्य था और आज जो दृश्य है, जो कायाकल्प हुआ है, क्या आपके मन में कभी भी ये संदेह आया था कि क्या ये संभव हो पाएगा? एकदम कभी संदेह नहीं था। देखिए, रुआं खड़ा हो गया मेरा, कभी संदेह नहीं था। जब हम लोग पूरे लीग क्लब में मेंबर जब मीटिंग किए थे, सब नर्वस थे। यहाँ के पूरे आसनसोल के आसपास के आप देख रहे कल्ला घाट वगैरह, ये दोनों घाट को सौंदर्यीकरण देखिए, विहंगम दृश्य देखिए। एकदम मेरे शुरू से था कि 43 साल में जो नहीं हुआ वो 44वां साल में होगा। कम से कम मीटिंग में 150 लोग आसपास के आए थे। 150 क्या, हमको लग रहा है 150-200 के आसपास। मेरा एक ही शब्द था, 43 साल में जो नहीं हुआ 44वां साल भव्य होगा और कल्पना से परे होगा, अद्भुत होगा, विहंगम होगा। आपका सामने सारा कुछ है। जी हाँ, हम लोगों के सामने है। और सच बताएं तो हम लोगों को भी काफ़ी मतलब एक सुखद अनुभूति हो रही है कि इन दृश्यों को देख के सुखद अनुभूति हो रही है। तो हम बस इतना जानना चाह रहे हैं सर, मतलब मेरे पास ऐसा हो रहा है कि मेरे सवाल कम पड़ रहे हैं इन दृश्यों को देखकर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? शक्ति माता पिता का आशीर्वाद से, जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं। और शुरू से बाल उम्र से, मैं आप लोग नहीं जानते शिल्पांचल वासी, बाल उम्र से छोटे से मैं गुरुकुल से पढ़ा हूँ। हाँ, अयोध्या में मेरे गुरुकुल में मेरा पढ़ाई हुआ था। तो बचपन से पिताजी आर्यसमाजी थे, माताजी आर्यसमाजी थे। तो हमारा घर का हमेशा कल्चर रहा, पूजा पाठ दोनों टाइम में, हवन होना, संध्या होना। तो अपना जो संस्कार माता पिता का आशीर्वाद से, छठी मैया प्रभु का कृपा से, भगवान की कृपा से, ये एक जो भी आप देख रहे हैं, मेरा मन में कोई प्लानिंग नहीं रहता, अचानक सही आता है कि ये चीज़ करना है। मन में भाव उमड़ता है, श्रद्धा का भाव उमड़ता है कि भाई श्रद्धालु के लिए करना है, छठ व्रती के लिए करना है। ये नहीं कि कोई आप देख रहे हैं ये मैंने बहुत प्री प्लानिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मन में भाव जो उमड़ा हम कर देते हैं श्रद्धालु के लिए। आपको विशेष देख रहे हैं, माँ तुलसी का आगमन हुआ है, भगवान ही भगवान। देखिए, शंकर भगवान का यहाँ पे है, माता गंगा जी भी आ चुकी है, छठी मैया भी है, सूरज भगवान है। तो ये सारे मिला के ये मनोरम दृश्य, अद्भुत दृश्य, मैं पूरे शिल्पांचल वासी, पूरे आसनसोल वासी को मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर प्रभु छठ घाट में आए। अद्भुत, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ के जो मनोरम है, जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एक आप देखिए सामने, कैमरा आप लेके जाएं, कैमरा आप लेके जाइए सामने में, वहाँ पे आरती होगा। वो भव्य आरती पुरोहित जी आ रहे हैं बनारस से, वो पंडित महंत जी आ रहे हैं, वो आरती करेंगे। तो उनका एक जो ये आरती हो रहा है, इलाहाबाद, प्रयाग, ऋषिकेश, आपका हरिद्वार, काशी का जो तर्ज पे ये आरती, भव्य आरती हो रहा है। साथ में गंगा माता जी है, तुलसी माता जी है, और बहुत सारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं सामने में। वितरण का भी श्रद्धालु के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। आपको बता दें, 5 दिन से पूरा लगातार पानी चल रहा है। आपको 5 किलोमीटर आसरा मोड़ से लेकर के धनदाड़ी मोड़ तक पूरा पानी से उसको धुलाया जा रहा है।
कंटिन्यू चल रहा है। साथ में कल सुबह से करीब 10 आदमी का पूरा टीम जो है पूरा झाड़ू मारेंगे, कंटिन्यूसली पानी चलेगा, एकदम नीट एंड क्लीन करके, एकदम पवित्र करके। श्रद्धालु जो डंडी मार के जो माता है बहन श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई भी तरह का कष्ट ना हो। एक एक देख रहे हैं हम सुबह से लगे हुए, एक एक दाना को यहाँ से चुना जा रहा है कि कोई भी तरीका से ना हो। या कैमरा में आप देखें, एकदम पूरा भव्य तरीका से ये गोबर से लिपाई हो रहा है। देख रहे गौ माता की जो गोबर है, एक गोबर, एक गंगा जल, एक शंकर भगवान, एक तुलसी माता, एक छठी मैया, एक तो माने एक अजब सा माहौल, इन्वायरमेंट, विहंगम माहौल हो गया है। कल और परसों जो छठ व्रती यहाँ पे आएंगे उनके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? सबसे पहले देखिए, आपको माता तुलसी जी बताई दी, गंगा जल हो गया, धूप है, अगरबत्ती है, माचिस है, कपूर है, घी है, सिंदूर है, पान का पत्ता है, आपको गोईठा है, दातून है, सूखा लकड़ी है। और सुरक्षा को लेकर आपने क्या सुरक्षा बहुत है। आप जब सवाल किए तो उसके बाद उनके लिए साड़ी का व्यवस्था है, कम्बल का व्यवस्था है, शॉल का व्यवस्था है, गमछा का व्यवस्था है, बहुत सारा आयोजन है। उनके लिए अलग से पानी का जो पीने का बोतल श्रद्धालु के लिए वो अलग से है, और पब्लिक जो आता है पानी का बोतल अलग से। सुरक्षा में टोटल वहाँ से लेकर के 200 सिक्योरिटी रहेगा, यहाँ 75 सिक्योरिटी, 250 सिक्योरिटी का सुरक्षा दृष्टिकोण से CCTV लगाया गया, सारा व्यवस्था बनाया गया, व्यवस्था में कहीं कोई कमी ना हो, सुरक्षा दृष्टिकोण से सब तरह से। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर वक्त यहाँ के OC साहब, CP साहब हर वक्त ख्याल रख रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं। मैं पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे OC साहब, CP साहब, DC हेडक्वार्टर, सभी अधिकारी, बड़े अधिकारी को मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा, ली क्लब के माध्यम से मैं कृष्णा प्रसाद उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए सर, आसनसोल टाइम्स की तरफ से आपको भी छठ पर्व की हार्दिक बधाई। और आपने ये जो काम किया है ली क्लब की तरफ से, आपके तत्वावधान में ये जो काम हुआ है, मैं फिर कहता हूँ एक ही शब्द है मेरे पास, वो है अद्भुत। और इसके लिए सीरियसली जो आसनसोल की जनता है वो आपका जितना धन्यवाद दे वो कम है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे कृष्णा प्रसाद जी, जिनके अथक प्रयासों से और संकल्प से इस छठ घाट का, प्रभु छठ घाट का कायाकल्प हुआ है। और इन्होंने कल एवं परसों सभी छठ व्रतियों को यहाँ आने का निमंत्रण दिया है। यहाँ पे सभी सहूलियतें रखी गई हैं, सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से भी इनको पूरा सहयोग मिल रहा है। और इनका ये दावा है, इनका ये विश्वास है कि इस बार 44वां साल का ये जो प्रभु छठ घाट में जो छठ पूजा होगा, ये ऐतिहासिक होगा। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही के साथ आसनसोल के कल्ला इलाके के प्रभु छठ घाट। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।